अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ अगेन हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि थोड़ी और टाइप की एग्जांपल है जिसमें हम कंटिन्यूटी ही डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस हमारे पास क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f at x is equals to 3 when या if अगर आपके पास फंक्शन जो है वो पीस वाइज फंक्शन है लेट से, और फंक्शन जो है x माइनस 1 की इक्वल आएगा इफ अगर आपका x 3 से लेस होगा, और f ऑफ x 2x प्लस 1 की इक्वल आएगा अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 की इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन, जो हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है, उसके थ्रू हम इसका जो है कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको ग्राफ के थ्रू भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जिस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसको फंक्शन में पुट किया जाता है। अब फंक्शन हमारे पास चूंकि उसके दो हिस्से हैं, तो किस हिस्से का फंक्शन इक्वल आएगा, फंक्शन ये लेना है या ये लेना है, तो आपने देखना है कि इक्वल का साइन कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, x जो है अगर ग्रेटर देन आर इक्वल या 3 हो या 3 से ग्रेटर हो, तो हमारा चूंकि x इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन होगा इस केस में वो ये आएगा। तो हमने जो 3 की वैल्यू है वो यहां पुट करनी है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 यहां पर आ रहा है। तो 2 3 प्लस 1 f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7। तो ये पहली कंडीशन आ गई है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरी जो कंडीशन है वो है हमारे पास लिमिट फाइंड करने की, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इक्वल और नॉट इक्वल वाले कोई चक्कर नहीं है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस है। तो इसको भी हम अब उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले मेथड से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन 2 है हमारे पास जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अच्छा, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से लेस होगा। तो x 3 से लेस किधर है, यहां पर है, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन x माइनस 1 चूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, आप 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो वैल्यू दे रहा है आपको 2 के। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड। सॉरी, कंटिन्यूटी हमने किस पर चेक करनी है जी, 3 पर चेक करनी है। तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 फ्रॉम द राइट साइड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि राइट साइड का मतलब ये होगा कि x 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो x 3 से कहां पर ग्रेटर है, तो f ऑफ x की जगह 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द राइट साइड और 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने से हम देखते हैं आंसर क्या आएगा, 2। यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 प्लस 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट जो है वो आ जाएगी 6 प्लस 1, एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास 7 की। ठीक है, यहाँ एक चीज आपने नोट करनी है कि जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर आ गया 7, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया था 2। तो इसका मतलब क्या है, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो सेकंड कंडीशन जो है वो फेल हो गई। तो आपने लिखना है कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड not equals to limit of the function when x approaches to 3 from the right side are not equal। so हम यहां से लिख सकेंगे कि that is condition 2 condition या condition 2 is not satisfied। जब दूसरी कंडीशन फेल हो रही है तो आपने तीसरे की तरफ नहीं जाना, और वो अगर जाएंगी भी तो वो इक्वल नहीं आएगा।
ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, सो लिमिट मतलब इस फंक्शन की x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास जब सेकंड कंडीशन फेल होगी सो हम कहेंगे सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, और आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई है, अब जो कंडीशंस के थ्रू हमने देख लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके लिए ग्राफ से भी इसको चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किस तरह से हम यहाँ पर ग्राफिकली देख सकते हैं। तो अगेन हमने क्या करना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो प्लेन है वो ड्रॉ करना है, फिर हम बाकी इसके लिए देखते हैं कि कंडीशंस किस तरह से ये फेल हो रही हैं। सो यहाँ हम वैल्यूज लिखेंगे। लेट्स से ये हमारे पास है 1, ये आ गई है 2, 1, ये 2 होगी हमारे पास, ये 3, 4। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि चले यहां पर वैल्यूज देखेंगे, 2, 4, 6 एंड ये 7। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास अब जो फंक्शन था ना वो चूंकि पीस वाइज फंक्शन था, अगर आप ये इसको देखें तो ये पीस वाइज फंक्शन था, मतलब अगर आपकी वैल्यू जो है 3 से लेस होंगी तो आपने ये वाला फंक्शन चूज करना है। ठीक, 3 से लेस होंगी तो आपने ये वाला फंक्शन चूज करना है। तो हम इसको थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, टेबल की फॉर्म में x होगा और f ऑफ x जब आपका x 3 से लेस हो। ठीक है, जब हमारा x 3 से लेस था तो उस केस में फंक्शन जो था वो क्या आ रहा था, x माइनस 1। ये कब अप्लाई होगा, अगर आपका x 3 से लेस होगा। ठीक है, तो 3 से लेस जो वैल्यूज हैं वो हमने कुछ पुट करनी है, जैसे कुछ नेगेटिव पे ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पे ले लेते हैं। 3 से लेस का मतलब है, लेट्स से हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पुट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।